हर माह में दो एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अति पुण्यकारी माना गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी इसलिए भी खास होती है क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है। इंदिरा एकादशी को लेकर शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस एकादशी के प्रभाव से उन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है जिन्हें यमराज का दंड भुगतना पड़ता है। इस व्रत को करने से उनके परिजन यमलोक की यात्रा से मुक्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडित कान्हा जोशी बताते हैं कि यदि आप पितृपक्ष में मृत पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान किसी कारण नहीं कर पाए तो इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजन जरूर करें। इस एकादशी व्रत के कारण पितृ नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक चले जाते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को पितरों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। राजा इंद्रसेन ने भी अपने मृत माता पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के लिए इस व्रत को किया था। श्री कृष्ण दिनांक 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन श्राद्ध पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी पड़ रही है। ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग बन रहा है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क राशि में रहेंगे और बुधवार के पूरे दिन ग्रहों सभी नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र भी पूरे दिन रहेंगे। श्राद्ध पक्ष की एकादशी का महत्व शास्त्रों में सबसे ज़्यादा बताया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध नहीं भी कर पाए तो कम से कम इंदिरा एकादशी का व्रत करे तो उसके सभी पितरों को मोक्ष मिलता है और नारायण के श्री चरणों में वैकुंठवास में जगह मिलती है। हर व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष में कम से कम किसी भी एक दिन अपने पितरों की तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। खासकर एकादशी के दिन श्राद्ध करें। अभी रविवार के दिन आ रही है सर्वपितृ अमावस्या, कम से कम उस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान करें, दान पुण्य करें, श्राद्ध करें, तीर्थ भूमि में जाकर के श्राद्ध करें या नदियों में स्नान करें। इंदिरा एकादशी के व्रत में कम से कम अन्न का त्याग करें, व्रत करें, फरियाली भोजन से ही उपवास खोलें या उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम गाली गलौज ना करें, बुरे विचार मन में ना लाएं, महिलाओं का सम्मान करें, पत्नी का सम्मान करें और हो सके तो कम से कम उस दिन चावल नहीं खाएं। किसी भी कुल में देवताओं से पहले पितरों का स्थान माना गया है और श्राद्ध पक्ष के दिन बहुत ही शुभ माने गए कि इस दिन धरती पर सभी पूर्वज अपने कर्मों के अनुसार धरती पर आते हैं और अपने अपने संतानों से अन्न की आशा रखते हैं। तो कम से कम हर व्यक्ति को जल द्वारा तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत को करने से पितरों को पापों से मुक्ति मिलती है और वे वैकुंठ लोक पहुँचते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व सभी एकादशी से अधिक होता है।